and now here we are going to take the lecture of heat exchanger. तो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने हीट एक्सचेंजर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो लास्ट क्लास थी जिसमें हमने हीट एक्सचेंजर के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस हैं उसमें दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे और लास्ट क्लास तक हमने पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बच्चों डिस्कस किया था। तो आफ्टर दैट फर्दर दैट इज योर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, यानी अगर हम हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, अगर बच्चों हम फ्लो की डायरेक्शन के बेसिस पर हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। वन इज पैरेलल फ्लो एज if the both fluids are flowing in the same directions, or we can say the second one is counter flow if the fluid are flowing in the opposite directions, this one. And student, third one is your cross flow. Suppose here if I will represent one fluid is flowing in this directions, if this is your heat exchanger and another fluid is flowing in this directions, ठीक है, तो दिस इज योर क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये तीन टाइप के बच्चों आपके क्या होते हैं, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर दैट वी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाता हूँ बच्चों, यहाँ पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एज यू आर सीइंग TH1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड। ये जो बच्चों आपका हॉट फ्लूइड है TH1 क्या है, इसका टेम्परेचर है इस हॉट फ्लूइड का। और यहाँ पर ये जो आपका TH2 है ये बच्चों क्या आपका टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड के आउटलेट का। यानी आपका जो हॉट फ्लूइड है यहाँ से एंटर कर रहा है हॉट फ्लूइड और यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है आउट। यानी जो पॉइंट नंबर 1 है ये जो वाला सेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो ये इनलेट सेक्शन है, और अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ तो ये बच्चों क्या आपका आउटलेट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका पॉइंट नंबर 1 दैट इज योर इनलेट सेक्शन एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज योर आउटलेट सेक्शन एज यू आर सीइंग। दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर की आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर के एरोज दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों आपको शो कर रहे हैं कि जो आपका पर्टिकुलर फ्लूइड है हॉट फ्लूइड है वो कहाँ पर है बच्चों, वो आपका इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर है। और जो आपका क्रॉस फ्लो से अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर से, ये बच्चों क्या है आपका दिस इज योर कोल्ड फ्लूइड। यानी कोल्ड फ्लूइड का इनलेट यहाँ पर है और आउटलेट कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, एज यू आर सीइंग। तो दिस इज द इनलेट अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ तो इनलेट IN अगर कर देते हैं, ठीक है, और आउटलेट यानी आपका यहाँ पर है आउटलेट। ये कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट है और ये कोल्ड फ्लूइड का क्या है बच्चों इनलेट है एज यू आर सीइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड फ्लूइड का जो इनलेट है और कोल्ड फ्लूइड का जो आउटलेट है बच्चों दोनों में ही क्या चेंजेज है आपका, यानी एक फ्लूइड बेसिकली क्या कर रहा है आपका, एक मिनट कौन आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोल्ड फ्लूइड आपका यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है आउट। एक साइड में जहाँ पर आपका हॉट फ्लूइड का आउटलेट है वहाँ पर कोल्ड फ्लूइड का क्या है इनलेट है। यानी जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर हॉट फ्लूइड आपका क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है हीट एक्सचेंजर से, वहाँ पर बच्चों आपका कोल्ड फ्लूइड क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। तो जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है आपको रेड कलर से ये आपके हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लैक लाइन्स दिखाई दे रही है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो वेन एवर वी विल ड्रॉ
द टेम्परेचर, यानी जब आपका हॉट फ्लूइड, मान के चलिए इतना टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का, तो हॉट फ्लूइड जब आपका फ्लो करेगा तो जो भी हीट इंटरेक्शन है कोल्ड फ्लूइड के साथ होगा बच्चों। तो जैसे जैसे आप लेंथ के अलोंग जाएंगे इस डायरेक्शंस के, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, वेन एवर यू विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शंस, इस डायरेक्शंस में हीट एक्सचेंजर की लेंथ के अलोंग अगर आप मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एज यू आर सीइंग ये हॉट फ्लूइड है, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज होकर क्या हो रहा है आपका TH2, टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट द आउटलेट, और TH1 टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट द इनलेट। यानी TH1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इनलेट सेक्शन पर आपका हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है उसको ये TH1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका टेम्परेचर है बच्चों कोल्ड फ्लूइड का इनलेट पर वो क्या आपका TC1, और कोल्ड फ्लूइड का जो आउटलेट है बच्चों वहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपका TC2। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये TC1 है आपका, और यहाँ पर बच्चों क्या है ये TC2। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये TC1 और TC2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, दोनों के दोनों बच्चों क्या है आपके, ये TC2 टेम्परेचर एट द इनलेट, ये दिस वन यहाँ से सॉरी, तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉट फ्लूइड। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे, तो जो आपका कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, और एज यू आर सीइंग हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज। तो ये बच्चों क्या कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड के टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज योर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये बच्चों क्या आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज योर बच्चों स्टूडेंट्स क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की, तो एज यू आर सीइंग ये आपकी क्या ट्यूब्स, दीज आर द ट्यूब्स विच आर शोइंग विद दिस पर्टिकुलर कलर, ये आसमानी कलर से हमने इसको दिखा रखा है ट्यूब्स को, दीज आर द ट्यूब्स, दिस वन, एंड वन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दीज ट्यूब्स, और दैट इज सपोज योर हॉट फ्लूइड। ये बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इन कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों फ्लूइड आपके मिक्स नहीं हो रहे, हॉट फ्लूइड यहाँ ट्यूब्स के अंदर है, इट इज़ फ्लोइंग, और यहाँ से आउटलेट, यहाँ से आउटलेट, यानी हॉट फ्लूइड आउट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड ऊपर वाली साइड से जा रहा है, आपको जो बच्चों जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, एज यू आर सीइंग विद द येलो कलर्स, और दिस इज योर कोल्ड फ्लूइड इन, और दिस इज योर कोल्ड फ्लूइड आउट, यानी यहाँ से आपका गर्म फ्लूइड एंटर कर रहा है ट्यूब्स के अंदर, और ट्यूब के बाहर क्या है बच्चों, ट्यूब के बाहर है आपका कोल्ड फ्लूइड। तो दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एक की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है और दूसरे की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, वर्टिकल है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है आपकी, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये इस तरीके से भी हो सकता है रैंडमली, ठीक है, पाइपलाइन आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट जस्ट लाइक इट। जैसे यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, कोल्ड फ्लूइड इन, सॉरी हॉट फ्लूइड इन और हॉट फ्लूइड आउट, एंड द हॉट फ्लूइड इज विद इन द ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स हैं बच्चों, इन ट्यूब्स के अंदर क्या आपका हॉट फ्लूइड है, यहाँ पर दिस इज हॉट फ्लूइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ द हॉट फ्लूइड, दिस वन, ट्यूब्स के अंदर क्या है आपका हॉट फ्लूइड है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अब हमने क्या कर रखा है, एक पूरा एक ब्रैकेट्स बना रखा है, इस ब्रैकेट्स में कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है, जो आपको रेड एरो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, और येलो कलर्स यहाँ से आउट कर रही है, दिस इज़ आउट, दिस इज़ आउट। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कोल्ड फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, एक साइड से एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से क्या हो रहा है बच्चों, ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, एक साइड से एंटर और दूसरे साइड से आउट। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, हॉट फ्लूइड की जो एनर्जी है, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करेगा और वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
और जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर हो या फिर आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो या फिर आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो, तो आप तीनों की डायरेक्शन के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल फ्लो, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों तो क्या होगा आपका काउंटर फ्लो, और एक की डायरेक्शन ऐसे है और दूसरे की इसके क्या है बच्चों, इसके क्रॉस है 90 डिग्री पर है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो तीनों ही हीट एक्सचेंजर को हमने क्लासीफाई कर दिया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये क्या है आपकी फर्दर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कूलिंग यूनिट ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल नेक्स्ट इस ऑटोमोबाइल का रेडिएटर्स है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर 10.4b, इन दिस केस ईच ऑफ द फ्लूइड फ्लो ए प्रिस्क्राइब्ड पाथ एंड इज अनमिक्स्ड एज इट इज फ्लो थ्रू हीट एक्सचेंजर, हैंस द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड लीविंग द हीटर सेक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये मतलब पर्टिकुलर रीजन्स बता रहा है, ये आप यहाँ से एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर, यानी डिज़ाइन के बेसिस पर और जो कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं उनके बेसिस पर वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द हीट एक्सचेंजर। Then on the basis of design and constructional feature, the heat exchanger are classified as following। उनमें बच्चों सबसे पहले जो हीट एक्सचेंजर आता है दैट इज योर कंसेंट्रिक ट्यूब्स, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। अब कॉन्सेंट्रिक ट्यूब यू नो वेरी वेल, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स में क्या होता है, एक ट्यूब दूसरे के अंदर कॉन्सेंट्रिक होती है। तो इन दिस टाइप टू कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स आर यूज्ड, दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब यूज़ करते हैं बच्चों, ईच कैरिंग वन ऑफ द फ्लूइड। एक ट्यूब के अंदर क्या रहेगा, एक फ्लूइड रहेगा और इसके अपोजिट में हमने एक दूसरा फ्लूइड बना दिया। ये मान के चलिए इस तरीके से देयर आर द कॉन्सेंट्रिक फ्लूइड जस्ट लाइक इट। तो ये अंदर वाला है बच्चों, ये ट्यूब आपकी अलग है और इसी के बाहर हमने ये जो ट्यूब बना रखी है स्मॉल वन, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। इसी के आउटर फेरी में हमने एक दूसरी ट्यूब्स बना दी, तो दोनों ही ट्यूब का सेंटर क्या है, सेम है, ये सेंटर है, इसीलिए इनको बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स। अब एक के अंदर फ्लोड आपका इस डायरेक्शन पे फ्लो रहा है, दूसरे के अंदर इसके बाहर फ्लो रहा है। डायरेक्शन बच्चों सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मे बी पैरेलल और काउंटर एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग स्विरलिंग फ्लो। स्विरलिंग फ्लो का मतलब है बच्चों कि जैसे मान के चलो एक ट्यूब है, ये आपकी अंदर वाली, ठीक है, और ये जो ट्यूब है बच्चों आपकी बाहर वाली ट्यूब है। अंदर वाली ट्यूब में जो फ्लो कर रहा है आपका लेमिनार फ्लो है, अगर मान के चलो लेयर बाय लेयर इस तरीके से लेयर बाय लेयर अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर होगा एक, तो ये ट्यूब का बाहर वाला पार्ट मान लो, तो यहाँ पे भी फ्लूइड आपका लेयर बाय लेयर ही क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो क्या होगा, अंदर वाला जो फ्लूइड है जो इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उससे तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी, बट जो इसके ऊपर जो फ्लूइड है वो आपका टाइम लेगा थोड़ा सा हीट को एक्सचेंज करने में। सिमिलर फंडामेंटल नीचे वाली सरफेस से होगा, बट अगर स्टूडेंट स्विर्ल फ्लो होगा, स्विर्ल मतलब इस तरीके से घूमता हुआ एक दूसरे में मिक्स करता हुआ फ्लो अगर होगा आपका, तो उससे क्या होगा, मिक्सिंग से आपकी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो जल्दी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो हम प्रीफर करेंगे कि स्विरलिंग फ्लो होना चाहिए अपना। देखिए इधर सी दिस वन, दिस इज और वन सेल पास and two tube pass heat exchanger. As you are seeing, one cell pass and two tube pass heat exchanger. Now see this one, this yellow color which you are seeing, this is the complete body, बाहर outer body है heat exchanger की students. Now see here कि यहाँ से हमने क्या किया है, cold fluid in किया है बच्चों, इस वाले पॉइंट से, तो cold fluid in हो रहा है यहाँ से, ठीक है,
और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये पार्टीशंस है, ऐसे मान के चलो दीज आर द पार्टीशंस। ये जो है आपका बीच में पार्टीशंस है, ये ब्लॉकेज है, यहाँ से अंदर कोई फ्लूइड नहीं जा सकता है। जो भी फ्लूइड आपका जा सकता है यहाँ से अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको भी पार्टीशंस कर दिया, ये पार्टीशंस क्लोज। तो मान के चलो पहले हॉट फ्लूइड को देखते हैं। तो हॉट फ्लूइड यहाँ से, ये एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एरो से हॉट फ्लूइड अंदर एंटर करेगा यहाँ से। हॉट फ्लूइड फिर इन ट्यूब्स के अंदर जाएगा बच्चों, ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, एज यू आर सीइंग हॉट फ्लूइड। फिर ये एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे पैकेट में क्या आ गया, हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर जाएगा। अब ऊपर यहाँ पर ये जो पाइप्स हैं इनके अंदर आपका हॉट फ्लूइड एंटर करेगा यहाँ से, इन दोनों पाइप्स के अंदर, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड आपका इस तरीके से फ्लो करते हुए बच्चों यहाँ से हॉट फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जिस सेक्शन पर आपका हॉट फ्लूइड इन कर रहा है उसी सेक्शन पर हॉट फ्लूइड आपका आउट हो रहा है। यानी कहने का मतलब है हॉट फ्लूइड का इनलेट और आउटलेट एक ही पॉइंट पर है दोनों। ये ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है बच्चों और यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, कोल्ड फ्लूइड लिया। अब बीच में ये क्या है, प्लेट से, देखो ये जो प्लेट अगर हमने बैरियर लगा रखा है ब्लू कलर से, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर ये आप बैरियर लगाएंगे तो ये जो आपका कोल्ड फ्लूइड है वो पूरा घूम के जाएगा। अगर आप बच्चों बैरियर्स नहीं लगाएंगे तो ये सारी जो सरफेस है जिनके अंदर से हॉट फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उनके अंदर से नहीं जाएगा। तो देखो सबसे पहले फ्लूइड इनके कांटेक्ट में आएगा, इन दोनों प्लेट्स के, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहाँ प्लेट के कांटेक्ट में आएगा और फिर यहाँ प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, तो इन दोनों से हीट एब्जॉर्ब करेगा। फिर वो ऐसे चलेगा मूव करता हुआ, यहाँ आएगा, फिर आपका वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ये बैरियर, ये बैरियर्स लगे हैं, यहाँ से इधर जा नहीं सकता है ना, वो उसके पास रास्ता नहीं है। फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ से हर एक प्लेट के कांटेक्ट में आते हुए वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ होते हुए, फिर यहाँ होते हुए, इस तरीके से वो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आउट। ये कोल्ड फ्लूइड आपका इस तरीके से आउट हो जाएगा। अगर आप इसका पाथ बनाते हैं तो इन सभी को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए, इस तरीके से ज्वाइन करते हुए यू विल सी जस्ट लाइक इट। तो यहाँ से अगर मैं इनको ज्वाइन करते हुए पाथ बनाता हूँ तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है, जस्ट लाइक इट। तो यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड क्या हो गया बच्चों, आउट। कोल्ड फ्लूइड यहाँ से क्या हो गया, इन, और यहाँ से क्या हो गया, आउट। यहाँ से हॉट फ्लूइड इन और यहाँ से क्या हो गया, आउट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो वन सेल, इसके अंदर एक ही सेल है, ठीक है ना, वन सेल पास एंड टू ट्यूब पास, ठीक है। देखो सेल तो एक ही है इसके अंदर, जिसके अंदर कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही सेल कहलाएगा। और इसके अंदर जो ट्यूब है वो बच्चों क्या है, टू ट्यूब्स हैं। देखो दो ट्यूब्स के अंदर आपका क्या कर रहा है, हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, टू ट्यूब पास, ठीक है। सेल तो कितना है, वन ही है, और ट्यूब कितनी है आपकी, टू है। तो ये देख सकते हैं आप, वन सेल पास एंड टू ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो वन सेल टाइप था आपका, वन सेल टाइप। नेक्स्ट आपका टू सेल टाइप, मतलब आपने सेल ही दो ले लिए, एंड फोर ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर। सेल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो एक अरेंजमेंट है उसको एक सेल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा ये आपका अरेंजमेंट्स है। जैसे मान के चलिए यहाँ से ट्यूब फ्लूइड, ये फ्लूइड एरो इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से जा रहा है आपका, ये ऐसे ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एरो बनाता हूँ बच्चों, ये एरो जस्ट लाइक इट, ठीक है। यहाँ इसके बाद कहाँ जा रहा है, ये ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पर जो जाते हुए ऐसे, और फिर इसके बाद बच्चों कहाँ जा रहा है, ये दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड दिस आउट। ये क्या है आपका ट्यूब फ्लूइड, ये ऐसे जा रहा है, एक पास, फिर वापस निकाल लिया, फिर दो पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल दिया टू सेल पास, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग, जो भी आपका ट्यूब के अंदर क्या है,
पर्टिकुलर फ्लूइड है सेल ट्यूब, तो ये यहाँ से एंटर कर रहा है डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन्स, ये बीच में जो बच्चों लगे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बफेल्स प्लेट है, बफेल्स प्लेट, ये इसको रोकने का काम करती हैं, यहाँ से रोकने का काम करेंगे। तो अगर आप बोलोगे जो डॉटेड लाइन से जा रहा है तो ये फ्लूइड ऐसे जाएगा, यहाँ से घूमते हुए ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से घूमते हुए निकलेगा, फिर यहाँ से वापस होगा, फिर इस तरीके से घूमते हुए यहाँ से आउट। ठीक है, तो ये क्या आपका फ्यूल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दिस बोथ आर द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो एक कंप्लीट, इसको एक कंप्लीट ब्रैकेट को एक सेल माना है, इस दूसरे को क्या माना है, दूसरा सेल। ठीक है, और ये आपका क्या है, 2 सेल एंड 4 ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान के चले 1 2 3 और 4 ट्यूब से। ठीक है, तो 4 ट्यूब, इसीलिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं इसको। तो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, किसी भी एक डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एवब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन इट इज़ नो नीड टू ड्रॉ द सेकेंड वन, बट अगर पूछा जाता है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल एंड ट्यूब को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो अभी आपने डिस्कस किया उसमें सेल एंड ट्यूब टाइप वही हीट एक्सचेंजर है। तो यहाँ देख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वन ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू ए बंडल ऑफ ट्यूब्स। एक फ्लूइड आपका बच्चों क्या कर रहा है, बंडल ऑफ ट्यूब से फ्लो कर रहा है, एनक्लोज्ड बाय ए सेल, जो आपकी सेल के अंदर है। सेल यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स को एक सेल बोला जाता है। अगर एक पर्टिकुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक पूरा सेल है। तो जो भी हीट है बच्चों, इसके अंदर से अगर आप फ्लो कर रहे हो तो ट्यूब्स का बंडल रहेगा, इस तरीके से बंडल हो सकता है अंदर ट्यूब्स का, जहाँ से आपका एक फ्लूइड फ्लो करेगा। द अदर फ्लूइड इज फोर्स्ड थ्रू द सेल एंड इट फ्लो ओवर द आउटसाइड सरफेस ऑफ द ट्यूब। तो अगर मान के चलो ये आपकी ट्यूब है, यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है, तो दूसरा फ्लूइड बच्चों ट्यूब की जो बाहरी सरफेस है वहाँ पर फ्लो करेगा। तो एक तो ट्यूब के अंदर रहेगा, दूसरा ट्यूब के बाहर रहेगा, और जो बाहर वाला रहेगा ये जो पूरा, या मान के चलो अगर यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ से बच्चों निकल रहा है, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है, ये क्या रहेगा आपका सेल के अंदर रहेगा। तो सच एन अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड वेयर रिलायबिलिटी एंड हीट ट्रांसफर इफेक्टिवनेस आर इम्पोर्टेंट। Then with the use of multiple tubes, heat transfer rate is simply improved due to increased surface area. अगर बच्चों जितने नंबर ऑफ इन ट्यूब को टर्न अंदर लगाओगे, अंदर अगर जितनी ट्यूब्स आपकी क्या होंगी, रोटेट करेंगी, टर्न करेंगी, तो उतना सरफेस एरिया अंदर बढ़ेगा। और जितना सरफेस एरिया आपका अंदर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, देन वी कैन से दैट कि वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर आपका सिस्टम है उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, हीट ट्रांसफ़र होगा। उसके अंदर उतना ज़्यादा क्या होगा आपका बच्चों, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस। अगर बच्चों आप देखते हैं मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल आपके मल्टीपल हो जाएंगे और ट्यूब्स रहेंगी, जैसा कि आपने लास्ट वाला डायग्राम्स देखा। जैसे मल्टीपल सेल में सिंपल है, एक सेल आपका यहाँ सेपरेट है, एक सेल आपका यहाँ सेपरेट है, एक सेल आपका यहाँ सेपरेट है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने ट्यूब लिया इस तरीके से, ट्यूब को यहाँ से ऐसे रोटेट किया, फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया, फिर आपने इसको इसके अंदर दोबारा गए, फिर यहाँ से बाहर, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ट्यूब, मल्टीपल सेल, सॉरी, तो सेल आपके मल्टीपल हो गए 1 2 एंड 3, ठीक है, और ट्यूब पासेस। तो इसको देखिए, मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस आर यूज फॉर एनहेंसिंग द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो बच्चों जो भी आपका मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर होगा, उसमें जो आपकी हीट ट्रांसफ़र है वो क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। तो मल्टीपल सेल पास इज पॉसिबल where the fluid flowing through the cell is rerouted. The cell side fluid is forced to flow back and forth across the tube by Buffel's plate. Multiple tube pass exchangers are those which reroute the fluid through tubes in the opposite directions. ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि जो मल्टीपल सेल और ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। अगर बच्चों हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर की, तो देयर आर स्पेशल पर्पज हीट एक्सचेंजर। कुछ बच्चों स्पेशल पर्पज के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, ठीक है, एंड हैव ए वेरी लार्ज ट्रांसफ़र सरफेस, जिनके अंदर जो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, उसमें जो सरफेस एरिया है जो आपका कांटेक्ट में आएगा कोल्ड फ्लूइड के वो ज़्यादा होगा, तो आपकी ज़्यादा रेट से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी। आर लार्ज ट्रांसफ़र सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्सचेंजर। They are generally employed when convective heat transfer coefficient associated with one of the fluid is much smaller than that associated with the other fluid। जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स अगर आप लेते हैं बच्चों, तो प्लेट फिन, फ्लैटन फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट वन इज योर फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड द हीट एक्सचेंजर आर क्लासिफाइड एज, दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशंस। अभी तक हम डिज़ाइन के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे थे, ठीक है बच्चों, और लास्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड। तो फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उसकी क्या कंडीशंस है, वो बीच वाली कंडीशंस में प्योर लिक्विड है, प्योर गैसेज है, ठीक है, या कुछ सॉलिड कुछ गैसेज है। तो एक तो होता है बच्चों कंडेंसर और दूसरा होता है बच्चों इवेपोरेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एज यू विल सी कंडेंसर। तो बच्चों देखो कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, इन ए कंडेंसर द कंडेंसिंग फ्लूइड रिमेन एट कांस्टेंट। जो भी कंडेंसिंग फ्लूइड है आपका वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सचेंजर, यानी जब भी हम कंडेंसर की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो ये जो टेम्परेचर है ये मान के चलिए कंडेंसर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। while the temperature of the colder fluid gradually increases from inlet to outlet। तो कंडेंसर के अंदर यहाँ पर जो टेम्परेचर है बच्चों हॉट फ्लूइड का वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट। जो हॉट फ्लूइड के इनलेट का टेम्परेचर है वही आउटलेट का है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया सीधे। बट यहाँ पर जो कोल्ड फ्लूइड है वो तो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो उसका टेम्परेचर तो रेगुलरली बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जो यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट है उस पर टेंडेंसी रहेगी कि ये आपके जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है इसको अचीव कर ले। अगर इसकी लेंथ बच्चों क्या आपकी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ अगर इसकी होगी तो ये जो T2 है ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे और इसके करीब आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका कम होता जाएगा। नेक्स्ट, द हॉट फ्लूइड लॉसेस लेटेंट पार्ट ऑफ हीट विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द कोल्ड फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है, देखो जब भी बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफ़र होता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ लेटेंट हीट ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग एनी सेंसिबल हीट। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक तो सेंसिबल हीट होती है और एक लेटेंट हीट होती है। तो बच्चों जो सेंसिबल हीट है उस केसेस में तो टेम्परेचर चेंज होगा ही, और जब बच्चों लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होती है तो उस केसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो भी हीट इंटरेक्शन होगा दैट विल टेक प्लेस ड्यू टू द लेटेंट पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है। अब देखिए इधर आपने देखा कंडेंसर, अब बच्चों इधर क्या है, ये आपका इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है आपका, इवेपोरेटर के अंदर बच्चों जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है,
एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से धीरे 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 लेंथ के अलोंग ये क्या हो रहा है बच्चों, आउट। तो जो टेम्परेचर आपका कोल्ड फ्लूइड का इनलेट पर था वही टेम्परेचर आपका यहाँ पर रहेगा Tc2। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा आपका TH2। तो ये बच्चों क्या आपका एवेपोरेटर का एलोंग इट्स लेंथ डायग्राम है, और ये बच्चों क्या आपके कंडेंसर। तो कंडेंसर में तो हॉट फ्लूइड और एवेपोरेटर में बच्चों कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एवेपोरेटर, इन दिस केस द बॉइलिंग फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्लूइड, रिमेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जो बॉइलिंग फ्लूइड है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन होता है, व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। तो ये जो बच्चों क्या है, दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑल द हीट एक्सचेंजर्स।